बेटे मैं शुरू से प्लीज यार, इधर तो बच्चों वो दे लेना, मैंने पिन कर दिया, ग्रुप में दे लेना। मैं शुरू से एक दफा बेटे आ रहा हूँ कि ये टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। आपने बताना है सर ये टॉपिक नहीं क्लियर, मैं अभी वो टॉपिक क्लियर करूंगा। क्लास लंबी खींचनी बड़ी नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं टॉपिक क्लियर करके जाऊंगा आगे। याद रखिएगा हर आने वाले टेस्ट में पिछला टेस्ट शामिल होगा, इसका मतलब है कोई टॉपिक मिस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या पता होना चाहिए? फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की हैं? दो। एक का नाम बेस क्वांटिटीज है, दूसरे का नाम, यार बुकर इधर ध्यान देना है उधर। बेस क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं? ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें डिस्क्राइब, जिमल इधर तो जो बेटे, जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। किसी और के जरिए इन्हें डिस्क्राइब किया जा सकता है कि नहीं? यस। लेकिन क्या इन्हें जरूरत है? एक काम कर लेते हैं, क्या अकेडमी में मेरा ये तारुफ कराया जा सकता है सर अली के बड़े भाई हैं? नहीं कराया जा सकता, क्यों? कराया जा सकता, लेकिन क्या मुझे इस तारुफ की जरूरत है? यहाँ पर इस जगह पर बेस क्वांटिटी कौन हुआ, मैं कि सर अली? मैं। राइट। वो कौन सी क्वांटिटी हुई? डिराइव, क्योंकि उनका तारुफ ऐसे होगा कि ये सर उसामा के भाई हैं। राइट। अब हम चले जाते हैं सर अली के बिजनेस में, जहां वो बिजनेस करते हैं, उधर जाते हैं। मेरे से छोटे हैं हालांकि। वहां पर जब हम जाते हैं तो वहां पर मेरा तारुफ ये है कि ये सर अली, ये वहां पे तो सर नहीं कहते हैं, ये अली भाई के बड़े भाई हैं। वहां पर उनका तारुफ क्या है? ये अली भाई के बड़े भाई है। वहां पर बेस क्वांटिटी कौन है? और मैं वहां पे क्या हो गया? इससे मैंने बताना क्या था, फिजिक्स में ऐसे नहीं होता कि जो कोई कोई बेस क्वांटिटी है वो कभी बेस बन जाती है कभी डिराइव बन जाती है। बेस क्वांटिटी वो होती है जिसको जरूरत नहीं है दूसरे के डिस्क्रिप्शन, किया जा सकता है वहां भी लोगों को बताया जा सकता है नहीं कि ये मेरे छोटे भाई हैं, बताया जा सकता है कि नहीं? यस और नो? बताया जा सकता है ना, लेकिन बताया क्या जाएगा हमेशा? असल में क्या तारुफ है कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। वी गुड है। याद कर लेनी है सेवन क्वांटिटीज कौन कौन सी, कि ये जनाब ये बेस क्वांटिटीज हैं कौन कौन सी हैं। कहीं मैंने आगे लिस्ट कहीं बनवाई होगी, आई होप। नजर ही नहीं आ रही लिस्ट। बनाइए, आपके आने से पहले बनाई होगी फिर, यहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर से पहले बनाई है। चले अच्छी बात है, जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है उनके लिए बता रहा हूँ। कैसे बताऊं? अब मुझे ये भी ऑप्शन होगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, ऐड, कॉपी पेज, रोटेट पेज, चेंज टेम्पलेट, गो टू, कुछ ना कुछ तो होगा। क्या हो? कॉपी से नहीं होगा, यहाँ से होगा, बिफोर पे होगा, करंट टेम्पलेट होगा ये जनाब। प्यारे बेटे, मैंने एक टेबल इनको बनवाया था और कहा था ये याद कर लें इस टेबल को। आपने भी उस टेबल को याद कर लेना है पूरे फिजिक्स में यार। उमर, अगर आपको ये सारा कुछ ऑलरेडी माशाल्लाह से आता है, सर आपको स्क्रीन मेरा लेक्चर शेयर सुनने की होया कि जरूरत नहीं नहीं है, हुआ? आप बहुत लाइव माशाल्लाह। स्क्रीन शेयर खत्म हो गई है, सुबहान अल्लाह। Yes. डिस्कनेक्ट हुआ होगा ना। चलो उमर साहब, लेट मी रिपीट दैट, अगर बेटे आपको लेक्चर की जरूरत नहीं है, प्लीज गेट अप एंड गेट आउट। अगर है तो फिर मुझे सुन लो। अच्छा, किसको सुनना है अब? वाह यार, ऐसी बातें करते रहोगे इंशाल्लाह खुशहाल शादी गुजारोगे। सर, ये टेबल मैं फिजिक्स का बना रहा हूँ पूरे फिजिक्स के सिलेबस में, दिस इज द ओनली टेबल दैट यू हैव टू रट्टाफाई। पूरे ओ लेवल के सिलेबस में नथिंग एल्स मैटर्स रट्टे, एज फार एज रट्टा इज कंसर्न्ड, बाकी सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। टेबल आप लोगों में से किसी के पास नहीं बना हुआ बना लें। बेस क्वांटिटीज, अभी जो बच्चे बात कर रहे हैं ना, मैं समझ रही बहुत लाइक हैं, तो मैं इनसे पूछूंगा जी आप बताएं। तो मैडम, क्या नाम है मैडम का? मैडम रीम, तो बातें क्यों कर रही हो फिर? चल बता आज,
क्वांटिटी नहीं, मुझे नहीं आती यूनिट और उसका सिंबल। हाँ जी। पहली बेस क्वांटिटी कौन सी है जी? लाइक ये सीक्वेंस आपने याद करना है क्योंकि मैं पढ़ा इस सीक्वेंस से रहा हूं। मैं पूरे फिजिक्स का सिलेबस ओ लेवल का इस सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा। बकर साहब, सर, यू नो बेटर, कीप क्वाइट। लेंथ का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एल। क्या होता है? अब यहां पर हम जब यूनिट की बात करते हैं तो हम एसआई यूनिट कहते हैं। कौन सा यूनिट? क्योंकि अंग्रेज जो हैं ये किसी मुल्क में किसी और यूनिट से याद करते हैं चीजों, किसी मुल्क में किसी। तो साइंस का जब रिसर्च पेपर लिखना है तब ये यूनिट यूज करना है। मीटर। क्या नाम है? सिंबल क्या है उसका? इट इज इंपॉर्टेंट कि स्मॉल है कि कैपिटल है। ओके। सेकंड क्वांटिटी। जी जनाब। मैस। सिंबल स्मॉल एम। यूनिट किलोग्राम्स। क्या यूनिट है? सिंबल स्मॉल के एंड स्मॉल जी। नंबर 3, हाँ जी। टाइम। सिंबल स्मॉल टी। यूनिट सेकंड। सिंबल स्मॉल एस। नंबर 4, ये यहाँ की है कि कोयटा की है? अच्छा जी, कावे वाला सीन नहीं शुरू होता अपने भी यहाँ पे? होता है ना? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। नंबर 4, टाइम के बाद क्या है जी? टेम्परेचर। टेम्परेचर। सिंबल कैपिटल टी। यूनिट स्मॉल के से लिखना है, केल्विन किससे लिखना है? और यूनिट का सिंबल कैपिटल के से लिखना है। क्यों? क्योंकि केल्विन एक बंदे का नाम है। बंदे के नाम पे यूनिट का नाम हो तो यूनिट का नाम पूरा लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से लिखते हैं, लेकिन सिंबल लिखते हैं तो, जिसकी रिसेंट एग्जांपल हमने लेक्चर में पढ़ी थी, न्यूटन। क्या पढ़ी थी? कोई कंफ्यूजन? मसला? सर मसले तो पड़े हैं, बस आपसे नहीं शेयर हो सकते। नंबर 5, टेम्परेचर के बाद इंटेंसिटी ऑफ। तो हम सिर्फ करंट ही फॉर शॉर्ट लिख लेते हैं बच्चों को याद कराने के लिए। करंट का सिंबल आई क्यों है? क्योंकि नाम क्या था? इंटेंसिटी ऑफ करंट। नाम क्या था? इसलिए सिंबल भी क्या है? कैपिटल आई। फॉर शॉर्ट इसको करंट कह लेते हैं, हालांकि करंट ये है। इंटेंसिटी ऑफ करंट भी नहीं इसका नाम, गलत नाम ये भी था। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। क्या नाम है? ये उसका पूरा नाम है। यूनिट एम्पेयर। सिंबल कैपिटल है जी। नंबर 6, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ, इसलिए उसका सिंबल भी क्या है? कैपिटल। आपके सर कंफ्यूजन नहीं होता ये कौन सा है तो ये कौन सा है? तो मुझे वो फालतू सी मीम याद आ गई है। वो स्कूल के स्पेलिंग गलत दिखते हैं, ये वाला ओ पहले आता है, वो वाला ओ पहले बाद में आता है, तो व्हाटएवर द मीम इज, वेरी फालतू मीम इन माय ओपिनियन। इन एनी केस, क्योंकि ये दोनों सेम जगह पे स्टडी नहीं होते हैं। सिंबल इसका लाइट का, लाइट इंटेंसिटी का, कैंडला। कैपिटल सी और डी। और आखिरी क्वांटिटी जो याद तो हम फिजिक्स में करते हैं लेकिन पढ़ते कहाँ हैं? केमिस्ट्री में। क्या नाम है उसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप लोगों का केमिस्ट्री का रिजल्ट आप लोगों को घर नहीं गया वैसे फायदा अभी तक? चला जाएगा, मैं नहीं भेजता बेटे। सिंबल इसका स्मॉल एन। क्या सिंबल इसका? स्मॉल एन क्यों है? क्योंकि असल नाम इसका क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या नाम है असल इसका? तो एन आ गया वहां से। इसका यूनिट क्या है? मोल। क्या यूनिट है? और सिंबल क्या है? मोल ही सिंबल है, लेकिन यूनिट का पूरा नाम मोल ई के साथ है और सिंबल में। ये बस याद कर लेना जब भी मैं क्लास में पूछूं। ये सच नहीं है असल वजह ये, लेकिन मैं जब भी क्लास में किसी भी क्वांटिटी के बारे में पूछूं कि ये बेस क्वांटिटी है या नहीं, तो आपने अगर कहा हाँ तो मैं पूछूंगा क्यों, तो आप कहेंगे क्योंकि इन 7 में से है। अगर आपने कहा नहीं और मैं पूछूं क्यों नहीं, तो आपने कहना है क्योंकि इन 7 में से। कोई कंफ्यूजन? गुड सो फार? एक ही आदमी होता है, कभी वो भाई कहलाता है, कभी बेटा कहलाता है, कभी बाप कहलाता है, कभी टीचर कहलाता है, कभी शौहर कहलाता है। इसी तरह एक ही क्वांटिटी है जिसका नाम है लेंथ। क्या नाम है? कभी वो डायमीटर कहलाती है,
कभी वो सरकमफेरेंस कहलाती है, कभी वो विड्थ कहलाती है, कभी वो ब्रेड्थ कहलाती है, कभी वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी कहलाती। सो हमने सबसे पहले लेंथ को पढ़ा था, लेंथ का यूनिट डिस्कस किया था, बताया था ये 1D होती है। ये कैसे होती है? यानी एक ही डायमेंशन में होती है, आइदर इट्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसके अलावा कोई डायमेंशन इसकी। अगर इसको लेंथ को लेंथ से ही कंबाइन करें, 2D बना दें जैसे कि ये है, तो फिर वो एरिया बन जाता है। एरिया विल बी अ डिराइव्ड क्वांटिटी, एरिया विल बी, एक और डायमेंशन ऐड कर दें, 3D बना लें, तो इट विल बिकम अ वॉल्यूम। क्या बन जाएगा? इंपॉर्टेंट बात है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ क्यूब। क्या होता है? लेंथ क्यूब। और लेंथ क्यूब यानी एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी हो सकता है। ये सारा क्या है? ये बेटे मैंने बताया था। एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर लूं, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करने का मकसद ही कोई नहीं इस लेक्चर